द ड्रेड फाइल्स प्रेजेंट्स एल्कट्राज का महारहस्य। यह वीडियो एक डॉक्यूमेंटेड रियल मिस्ट्री पर आधारित है। 12 जुलाई 1962 सुबह के 7 बज रहे थे। एल्कट्राज जेल के गार्ड्स रूटीन चेक पर निकले। काउंटिंग हुई। 3 कैदी गायब। गार्ड्स दौड़े ब्लॉक बी की तरफ। तीनों के बेड्स पर कोई सो रहा था। गार्ड ने हाथ लगाया और वो सिर जमीन पर गिरकर टूट गया। सोप, प्लास्टर, कंक्रीट, नकली सिर, नकली बाल। असली कैदी कब के जा चुके थे। वो जेल जहां से निकलना नामुमकिन माना जाता था। वो जेल जो पैसिफिक ओशन के बीच एक चट्टान पर खड़ी थी। उस जेल से 3 कैदी एफबीआई की नाक के नीचे से भाग गए और आज 60 साल बाद भी कोई नहीं जानता वो जिंदा थे या मर गए। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू होती है। पैसिफिक ओशन, सैन फ्रांसिस्को से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड, सिर्फ 22 एकड़, लेकिन यहां दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम रहते थे, एल्कट्राज, जिसे द रॉक भी कहते थे। चारों तरफ ठंडा पैसिफिक ओशन, 15 फुट ऊंची फेंस, 24/7 गार्ड्स की निगरानी, तेज हवाएं, ऊंची लहरें। 1934 में इसे फेडरल प्रिजन डिक्लेयर किया गया। इनएस्केपेबल, यानी यहां से भागना नामुमकिन। यहां 4 लोग थे। फ्रैंक मॉरिस 13 साल की उम्र से जेल देखता आया था। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन, 2 भाई, बैंक रॉबरी के कैदी, और एलन वेस्ट, जो पहले भी कई जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। इन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। 1960 एलन वेस्ट ने सबसे पहले इस प्लान का आइडिया दिया। ब्लॉक बी में एक लूप होल था, एक ऐसी जगह जहां से शायद निकला जा सकता था। पहला काम था ब्लॉक बी में शिफ्ट होना, और वो हो गया। जेलर ने इन चारों को ब्लॉक बी में एक दूसरे के बराबर में शिफ्ट कर दिया। अगले 2 साल इन चारों ने अपने सेल्स के अंदर एक पूरी दुनिया बना ली और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। हर सेल की बैकवॉल पर एक छोटा वेंट था, सिर्फ 5 बाय 9.5 इंच का। एलन को पता था दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट का सुराख बड़ा किया जा सकता है। उन्होंने किचन से चम्मच चुराए, जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन बनाई। म्यूजिकल आवर में जब जेल में शोर होता था, वो चुपचाप दीवारें खोदते थे, और जब काम बंद होता तो उसके आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख देते। 2 साल चम्मचों से दीवारें खोदते रहे। रबर रेन कोट्स जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन देती थी, बहाने बहाने से इकट्ठा करते रहे और उनसे एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बनाई, एक लाइफ जैकेट बनाई, डमी हेड्स बनाए, सोप, प्लास्टर और कंक्रीट से। उनमें हेयरकट के दौरान चुराए हुए असली बाल लगाए। सब कुछ तैयार था। 11 जुलाई 1962 रात, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन, क्लैरेंस एंगलिन, तीनों ने बेड्स पर डमी हेड्स रखे। वेंट तोड़कर कॉरिडोर में निकले। ड्रेन पाइप से छत पर चढ़े, छत से दूसरी पाइप पकड़कर नीचे उतरे। 15 फुट की फेंस टॉप की और पैसिफिक ओशन में अपनी रबर राफ्ट पर निकल पड़े। एलन वेस्ट उस रात अपने वेंट से नहीं निकल सका। प्लान उसका था, लेकिन वो रह गया। 12 जुलाई सुबह 7 बजे गार्ड्स को डमी हेड्स मिले। एफबीआई बुलाई गई, कोस्ट गार्ड्स, ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स, यूएस मार्शल सर्विस, सबने मिलकर समंदर में तीनों को ढूंढा। 4 दिन बाद एक लकड़ी का पैडल मिला। रेनकोट से बने 2 बैग्स मिले, जिनमें फैमिली फोटोज थीं, पर्सनल लेटर्स थे, ऐसी चीजें जो कोई कैदी कभी नहीं छोड़ता। लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली, कोई राफ्ट नहीं मिली, कोई निशान नहीं। क्या वो तीनों समंदर में डूब गए या मेनलैंड पर पहुंच गए? एंगलिन ब्रदर्स के एक भाई ने मरते वक्त अपनी बहनों को बताया था, जॉन और क्लैरेंस जिंदा हैं, मैं उनसे कांटेक्ट में हूं,
फैमिली मेंबर्स ने बताया कि परिवार के बड़े दिनों पर दो अजीब औरतें भेष बदलकर आती थीं, जो शायद जॉन और क्लैरेंस थे। एस्केप के 15 साल बाद ब्राजील में एक क्लब में एंगलिन ब्रदर्स की एक फोटो खींची गई। फैमिली का मानना है वो वही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं उम्र मैच नहीं करती। 1963 में एल्कट्राज बंद हो गई। 1967 में एफबीआई ने ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। आज भी यूएस मार्शल सर्विस के पास यह केस खुला है। तब तक खुला रहेगा जब तक तीनों पकड़े नहीं जाते, या उनकी बॉडी नहीं मिलती, या उनकी उम्र 99 साल नहीं हो जाती। एल्कट्राज आज एक नेशनल पार्क है। टूरिस्ट्स ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देखते हैं जहां एक दिन 3 कैदी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को चकमा देकर अंधेरी रात में समंदर में उतर गए थे, और आज तक कोई नहीं जानता बस वो कहां गए। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इन द डेप्थ्स ऑफ द पैसिफिक, सीक्रेट्स रिमेन बेरीड फॉरएवर। द वेव्स टेल नो टेल्स। समंदर की गहराइयों में कई राज दफन हैं। Was it a perfect escape or a cold watery grave? The footprints have long been washed away. क्या ये एक कामयाब फरारी थी या फिर समंदर की गोद में मौत? Somewhere in South America, two men might have started a new life, far from the bars of Alcatraz. शायद ब्राजील की गलियों में उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। The files remain open, a reminder that some mysteries are never meant to be solved. ये फाइलें आज भी खुली हैं, ये बताने के लिए कि कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती। The rock stands silent today, a monument to the only 3 men who might have conquered it. आज अल्काट्राज खामोश है, उन 3 कैदियों की याद में जिन्होंने इसे मात दी। As the lighthouse beam sweeps the fog, the ghosts of 1962 still linger in the night air. आज भी उस धुंध में 1960 की वो रात महसूस की जा सकती है। Decades pass, but the search continues. The hunt for Frank Morris and the Anglin brothers will not end until the truth is found. दशक बीत गए, लेकिन उनकी तलाश आज भी जारी है। If they are still out there, they are the world's most successful fugitives. अगर वो आज भी जिंदा हैं, तो वो दुनिया के सबसे कामयाब भगौड़े हैं। Every few years, a new lead surfaces, keeping the legend of the Alcatraz escape alive for a new generation. हर कुछ सालों में एक नया सबूत मिलता है जो इस कहानी को जिंदा रखता है। अल्काट्राज का यह महारहस्य हमेशा जिंदा रहेगा। कोई नहीं जानता वो कहां गए और शायद कभी नहीं जानेगा। द एंड। सब्सक्राइब टू द ड्रेड फाइल्स फॉर मोर बोन चिलिंग ट्रू स्टोरीज एवरी नाइट। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं कल रात एक नए रहस्य के साथ। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।